साथियों नमस्कार। आइए विसर्ग संधि के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं रुत्व संधि का। रुत्व संधि से तात्पर्य जो है ऐसी संधि से है जो रा का विधान करती हो। किसका? रा का विधान करती हो। अब देखिए यहाँ जो रुत्व संधि विधायक सूत्र है वह सा सजुषो रु है। क्या है? सा सजुषो रु। इस सूत्र की अगर हम व्याख्या करें तो कुछ इस प्रकार होगे कि पदांत सकार और सजुष के सकार, पदांत सा हो, पदांत सा यानी पदांत, ये कौन सा सा है? दंत सकार है या मूर्धन्य सकार? क्या है? पदांत सकार है। ठीक, पदांत सकार यानी ये दंत सकार, पद के अंत का दंत सकार हो या फिर सजुष के जो है वह मूर्धन्य सकार हो, उसके स्थान पर रु आदेश होता है। किसके स्थान पर? यदि कहीं भी पद में संधि कार्य करते वक्त यदि कहीं पदांत सकार हो या सजुष का सकार हो तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? रु आदेश हो जाएगा। ठीक, और इस रु में उ की संज्ञा होकर लोप हो जाने पर रा शेष बचता है। क्या है? रु में उ की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? जब रा में उ का लोप कर देंगे तो रा ही बचेगा शेष। ठीक, जब रु के ठीक पहले, और ये नियम अप्लाई कहां होगा? देखिए, जब रु यानी रा, क्योंकि रु के रा जो है उ का लोप कर देने पर बचा क्या? रा। तो जब रा के ठीक पहले ह्रस्व ना हो, ठीक पहले क्या हो? ह्रस्व आ ना हो, यानी छोटा आ ना हो रा के पहले, और रु अर्थात रा के ठीक बाद में खर ना हो, यानी खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो। खर प्रत्याहार के वर्ण से तात्पर्य क्या है? वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और सा यानी तीनों सकार। ठीक, दंत सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार, तीनों सकार ना हो। ठीक, तो यह रा ही रहता है और इसे ही क्या कहते हैं? हम रुत्व संधि कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया फिर से एक बार सुनिए। सा सजुषो रु सूत्र क्या करता है? पदांत सकार और सजुष के सकार को जो है रु आदेश कर देता है यह सूत्र। ठीक, जब यह रु आदेश कर देगा तो रु में उ की संज्ञा हो जाती है और लोप कर देने पर रा शेष बचता है। और जब रु के ठीक पहले ह्रस्व आ हो ना हो और रा के ठीक बाद खर ना हो, यानी रा के ठीक पहले ह्रस्व आ यानी छोटा आ ना हो और बाद में जो है खर प्रत्याहार का कोई वर्ण ना हो, तो यह रा जो है क्या? रा ही रहता है और इसे ही रुत्व संधि के नाम से जानते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? रुत्व संधि कहलाती है। ठीक, जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में आप जो गौरयम हुआ, कविरयम हुआ, प्रातरम हुआ, हरे दिनम हुआ, मातुर आज्ञा, पितुर आज्ञा और भानुरुदेत, पितुर इच्छा इत्यादि। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कविरयम। ठीक, कविरयम का करेंगे तो क्या होगा? कविश। ठीक, पदांत सकार है। ठीक, धन आयम, क्या है? कविश धन अयम। क्या शब्द होगा यह? कविश धन अयम। तो हमने जो पढ़ा कि पदांत सकार और सजुष के सकार के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा, तो यहां क्या होगा? कवि, यहां हो जाएगा रु धन अयम। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कविश में जो सकार है वह पदांत सकार है, पद के अंत का सकार है, और जो सूत्र है सा सजुषो रु यही कहता है कि पदांत सकार हो या सजुष के का सकार हो उसके स्थान पर रु आदेश होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रु आदेश हो गया और अयम वैसे ही लिख दिया गया। फिर क्या लिखेंगे हम? कविश, तो जो है यहाँ था कवि रु हो गया। अब फिर हमने पढ़ा कि रु में उ की संज्ञा होकर लोप हो जाती है और रा जो है शेष बचता है। रु में उ की संज्ञा होकर लोप हो जाने पर क्या होगा? रा शेष बचेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? रा, यहाँ उ की संज्ञा कर दी गई प्लस अयम। ठीक, अब देखिए कविर अयम, तो फिर जब इसको हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? कविरयम हो जाएगा ना जी। आ और रा में आके मिल जाएगा तो ये आधा रा था पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कविरयम, ये शब्द बना। ठीक,
इसी तरीके से गौस धन अयम शब्द हो, गौस धन अयम शब्द होगा तो फिर हम क्या करेंगे, गौ सा को जो है रू आदेश करेंगे, प्रधान सकार है इस कारण से अयम क्या होगा, अयम लिखेंगे फिर, ठीक। गौ यहां रूप का वो जो है इस संज्ञा कर देंगे तो बचेगा रा, फिर अयम हुआ शेष, ठीक। इसके बाद जो है वह रा में आ को मिला देंगे तो हो जाएगा गौर, उसके बाद बचा यम, गौरयम क्या हुआ, गौरयम शब्द बचा बना। इसी तरीके से भानुर उदेत बनेगा, क्या होगा, भानुष धन उदेत, भानुष धन क्या होगा, उदेत होगा। देखिए भानु सा के क्या हो जाएगा, रू आदेश होगा और उदेत हो जाएगा बाद में, ठीक। भानु रू को रा आदेश होगा, उ का लोप हो जाने के बाद उदेति जोड़ेंगे पुनः, ठीक। फिर शब्द जो बनेगा वह क्या होगा, भानुर क्या हो जाएगा, रा को क्या हो जाएगा, उ और रा मिलकर क्या हो जाएंगे, रा तो यहां जब यहां उ और रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा जी, रू हो जाएगा ना, रा में उ मिल जाएगा क्या हो जाएगा, रू, तो भानु देति, भानुर देति हो जाएगा, भानुर देति ये शब्द बना, ठीक। इसी तरीके से पितुर इच्छा, मातुर इच्छा आदि शब्द बनेंगे, ठीक। बहुत सारे शब्द और भी हैं, जैसे मुनिस धनी मुन करेंगे तो मुनियु बनेगा, मुनिरियु बनेगा, निष्धन दया निर्दया होगा, ठीक। और हरेश धन जन्मा, हर बाद में जो है हरेश जन्म होगा, मातृस धन आदेशा मातृ आदेशा होगा, मुनिस धन गच्छति मुनिर गच्छति होगा इत्यादि, ठीक। इसी तरीके से जितने भी शब्द होंगे, ठीक, आएंगे इसके अंतर्गत उदाहरण में सब आप लिख देंगे। अगर सात रूप जो है सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी अगर पदांत सकार है तो उसको जो है रू आदेश होगा, रू आदेश होने के बाद उ की संज्ञा होकर रा शेष बचेगा, फिर बाद में उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक। और कब होगा, जब इस संज्ञा होकर जब लोप हो जाएगा, रा शेष बचेगा, तो उसके बाद एक कंडीशन और है कि जब रा के ठीक पहले हर्ष आना हो। देखिए यहाँ रा के पहले क्या हर्ष आ रही है ना, ई है, यहाँ क्या है, अव है, वहां यहाँ क्या है, उ है, छोटा आ नहीं है, और बाद में रू के ठीक बाद खर ना हो, खर प्रत्याहार का वर्ण कहीं है नहीं, आ है, उ है, ठीक, कहीं नहीं है, तो रा को रा ही रहता है और इसे ही रुत्व कहा जाता है। और अगर जो है खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो फिर यहां पर जो है यह सासु सूत्र काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, सासु सूत्र जो है उन्हीं कंडीशनों में काम करेगी, पदांत सकार हो और या सजुष का सकार हो पर पूर्व में, ठीक, तो उसको रू आदेश होगा और उ की संज्ञा होकर रा शेष बचेगा, लेकिन हरस आप जो है रा के पहले ना हो और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगी तो सात सजुष जो सूत्र है वह यहां पर कार्य नहीं करेगा, ठीक, इसको नोट करिए। उसके बाद हसिचा एक सूत्र है, ठीक, जो आपका उत्तर संधि विधायक सूत्र है। क्या है, उत्तर संधि। यहाँ रुत्व संधि हम पढ़ रहे थे रा, और उसके बाद हम उत्तर संधि पढ़ेंगे हसिचा और अतो रोर प्लुताद अप्लुते आदि सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।